आइए दोस्तों, आज इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिए, सॉल्व करेंगे। निम्न में से कौन सा अस्थाई तत्व है? ऑप्शन ए में दिया है हाइड्रोजन, बी में दिया है सीसा, सी में दिया है लोहा, डी में दिया है यूरेनियम। तो अस्थाई तत्व सीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला का बी हो जाएगा। अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में दिया है प्रिस्टिल ने, सीले ने, क्वेडियस ने, रेमजे ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेमजे ने, यानी कि अक्रिय गैस की खोज रेमजे ने की है। अक्रिय गैस टोटल 6 है। ठीक है। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। ऑप्शन ए में दिया वासा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो जब हम खाना को पकाते हैं तो विटामिन नष्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सॉल्व करेंगे। पीले फास्फोरस को रखा जाता है केरोसिन में, जल में, सी नंबर में दिया है पेट्रोल में, डी में दिया है हवा में। तो पीले फास्फोरस को हम जल में रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 5वां नंबर प्रश्न को देखिए, सॉल्व करेंगे हम। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ए में दिया है ओजोन, बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में ऑक्सीजन, डी में हाइड्रोजन। तो इसका हम लोग का हो जाएगा ओजोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा, ओजोन। यूरिया में नाइट्रोजन होती है, यानी कि यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? ऑप्शन ए में 30%, बी में दिया है 25%, सी में दिया है 47%, डी में दिया 60%। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, 46% लगभग 47 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 7 नंबर प्रश्न को देखिए, हम सॉल्व करेंगे। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? ऑप्शन ए में दिया निकेल, बी में प्लेटिनम, सी में तांबा और डी में दिया है लोहा। तो हम लोगों को मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण के प्रयुक्त उत्प्रेरक बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकेल। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? बेरियम के कारण, अस्ट्रेशियम के कारण, सी में सोडियम के कारण, डी में पोटेशियम के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्ट्रेशियम के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, हम सॉल्व करेंगे। 9 नंबर प्रश्न, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार को प्रतिक्रिया करावल चीज जो पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है क्षार, बी में दिया है लवण, सी में दिया है क्षार, ए में दिया है अम्ल, डी में दिया है लवण और सी में दिया है क्षार, डी में दिया है एल्कोहल। तो अम्लों और क्षार को अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लवण कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ईस्टर बनाता है, एल्कोहल बनाता है, लवण एवं जल बनाता है, अम्ल बनाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण एवं जल बनता है। ठीक है। सबसे शुद्धतम जल होता है समुद्र का, वर्षा का, नदी का, कुएं का। तो सबसे शुद्धतम रूप वर्षा का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुद्ध जल होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, दोनों होता है। तो शुद्ध जल हम लोगों का उदासीन होता है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सा है? क्लोरोक्विन, एस्पिरिन, सी में मॉर्फिन, डी में पेनिसिलिन। तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने वाला क्लोरोक्विन यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोक्विन औषधि है। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ए में दिया पिटवा लोहा, बी में दिया है ढलवा लोहा, सी में इस्पात में, डी में दिया है सभी में। तो देखिए, कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताना है तो ढलवा लोहा में सबसे ज़्यादा होता है, ढलवा लोहा में सबसे ज़्यादा होता है कार्बन का। ठीक है। देखिए अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न को देखिए, हम सॉल्व करेंगे। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, ऑप्शन ए में दिया आयतन पर, बी में दाब पर, सी में ताप पर, डी में सभी पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा।
कुकिंग गैस मिश्रण होता है हाइड्रोजन एवं हीलियम का, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं मीथेन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। जो कुकिंग गैस होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, यानी कि 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ ऑप्शन ए में दिया हीरा, बी में प्लेटिनम, सी में चांदी, डी में एल्युमिनियम। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, डी में दिया है 1। तो ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 का ए हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर देखिए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, छिद्र। तो बोल रहा है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयन के कारण से होता है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। जल, शीशा, वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया Na2SiO3, Al2O3, NaLO2, CaSiO3। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा ए, Na2SiO3, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं एक प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो 1 न्यूट्रॉन होता है तथा 1 प्रोटॉन होता है ड्यूटेरियम के नाभिक में। 21 नंबर का प्रश्न का 21 का डी हो जाएगा। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 237, 238, 226, 242। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 238 हो जाएगा, 235, 238 होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के ए में दिया है 5, बी में दिया है 7, सी में दिया है 2 और डी में दिया है 3। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा।